अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका हसन? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमने आप लोगों के लिए दास्तान के हॉट गोल्ड की पहली एपिसोड रिकॉर्ड की है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले। ओए होए होए होए, जो आपको कल मिलेगी, जो आपको कल इंशाल्लाह इतवार को हाँ। मिलेगी 8 बजे। पहली दो एपिसोड्स दास्तान के हमने रिव्यू किए और जब हम बात कर रहे थे तो बहुत सारी हमने चीजें बहुत सी बातें की हैं हमने। डिस्कवर की हैं। हाँ, अपने ड्रामों के बारे में, आजकल आने वाले ड्रामों के बारे में, बारे में और अपने और हमने डिस्कवर की हैं चीजें। हाँ, और ये प्रोसेस ऐसा है कि हम करते रहेंगे डिस्कवर चीजें, ऐसा ही है। जैसे जैसे हम ये ड्रामा भी देखेंगे और भी ड्रामे जी जी देखेंगे। जी जी जी। आज आप टॉपिक की तरफ नुकसान हो गया थोड़ा सा, लेकिन किसका? हमारा। क्यों? ये लोगों को पता नहीं नुकसान किसका हुआ है, लेकिन नुकसान थोड़ा सा ये हुआ है कि दास्तान देखने के बाद जो करंट ड्रामों में जो इनसफिशिएंसीज हैं वो ज्यादा नुमाया हो गई हैं, मैग्नीफाई हो गई मैग्नीफाई हो गई हैं। ओ पता नहीं क्या था, लेकिन हाँ, आहो आहो फिर आज की जो हमारी हॉट बाइट्स है, जैसे ऑल दो टॉपिक थे आपके पास हॉट बाइट्स पे, आज की जो हमारी हॉट बाइट्स है, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल पे, वो प्राइमरीली आने वाले ड्रामों के टीजर्स के ऊपर है या आने वाले ड्रामों के बारे में है। लेकिन जैसे आमना कह रही है कि टॉपिक्स हैं हमारे टॉपिक्स तो हुआ तो है, में आप कर लें बात। अगर हुआ तो बहुत कुछ है। क्या हुआ? पहली बात है जी, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो कुबरा को और गौहर को, उनका माशाल्लाह से हरम शरीफ में निकाह हुआ है और उनकी बड़ी खूबसूरत एक तस्वीर आई है खाना काबा को एक छूते हुए, बहुत खूबसूरत। इससे ज्यादा बरकत वाला निकाह तो मैं सोच नहीं सकती, तो उनको बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो कुबरा और गौहर को। ये बल्ले बल्ले। एग्जैक्टली, एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज है कि जी आपका बहुत बड़ा एक बॉक्सिंग मैच 15 तारीख को, वो तो कल हो चुका कल, लेकिन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हुई, उस पे काफी आहो बका। कल नहीं है, अच्छा कल है, आज हो रहा होगा, आज हो रहा होगा, तो वो फिर अगली दफा डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ की जुड़ी हुई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस पे जो 2.5 घंटे लेट थे फिरोज, और उन्होंने जो जवाब दिया कि मेरा गर्म पानी खत्म हो गया था, उसकी पे मैं आपकी राय ओपिनियन लेना चाहूंगी कि मेरी राय लेना। हाँ, कि ऐसा बात ये है, अब लेट्स बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, स्टार्स का लेट आना गलत है, या लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे स्टार्स लेट आते हैं, सब आते हैं। नोटोरियसली दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हर जगह हमेशा लेट पहुंचते हैं, हर दिल अजीज, और उनका नाम है शाहरुख खान जी, और वो कहते भी हमें लेट पहुंचता हूं, ये कहते हैं माफी मांगी उन्होंने, माफी। तो लेट पहुंचना एक चीज है और ऐसा होता है, एक्टर्स के शेड्यूल्स थोड़े पैक्ड होते हैं, बट लेट आके मेरे ख्याल में फिरोज को कह देना चाहिए था कि आई अपॉलोजाइज। अपेरेंटली उन्होंने कहा था, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने इतना ओपनली नहीं कहा कि बैठे हुए हर बंदे ने सुना हो। मुझे जब मैं था नहीं वहां पे, उन्होंने आके अपोलोजाइज कर लिया था कि आई एम लेट। हाँ, मैंने भी, बट आई हैव टू से समथिंग फॉर फिरोज। मैंने उनका एक बार इंटरव्यू किया, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, मेरा इंटरव्यू 4 बजे था, 3:55 पे फिरोज इंटरव्यू के लिए ऑफिस में मौजूद थे। मेरे साथ भी हमेशा ऐसा ही हुआ है। तो एंड ही समबडी, मैंने उनको दीगर भी अक्सर इवेंट्स पे वो नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही मेक्स दैट सुपरस्टार एंट्री लाइक एट द एंड जब फिल्म शुरू हो गई है या रेड कार्पेट पे। Whenever I've seen him at public events, he's always amongst the first few people to show. I believe so. That is absolutely true. And वही बात है आपकी कि लेट इंसान हो जाता है, और कुछ लोग हम जिनको जानते हैं वो notoriously लेट हैं और वो हमेशा लेट होते हैं। हाँ, मेरे ख्याल है, लेकिन शायद लेट आने पे उनका अगर उस खातून के साथ रिएक्शन जरा बेहतर होता तो वो हो सकता था। लाइटर टोन में ले लिया, लाइटर टोन भी ठीक था। वो कहता कि पानी खत्म हो गया था, बट आई एम रियली सॉरी, यू बीन वेटिंग। आप थोड़ा सा पैसिफाई कर सकते थे। आई थिंक ये जैसे आप जिन लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं फिरोज को, वही लोग उनकी तारीफ कर लेते हैं। अगर फिरोज इसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली he could have pacified the situation as opposed to aggravating it. I feel कि उनका मजाक में उड़ा देना aggravated the situation. नहीं तो he could have simply said कि I'm really sorry, you know. Really sorry, and my intention was obviously not. Yeah. Especially since he's somebody who's always mostly on time. Yeah, absolutely, I agree. But that doesn't mean कि हमारे सारे एक्टर्स हैं। लेकिन बात यहाँ से निकली कि जी उन्होंने कहा जो खातून थी वहाँ पे, कौन बनाता है? मीडिया बनाता है। मीडिया स्टार बनाता है। मीडिया भी बनाते हैं और फैंस भी बनाते हैं। भैया पिछले 3 साल से तो मीडिया मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे फैंस हैं। उन्होंने कहा कि जी आपको बनाता भी मीडिया है
और तो उन्होंने कहा नहीं मीडिया मुझे नहीं बनाता, मुझे फैंस बनाते हैं। तो इस पे भी बहुत कॉन्वर्सेशन यार मैं इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम्म, मैं आई एम नथिंग अगेंस्ट दैट वुमन, ये किसी को भी कह देना, या एक्टर्स को भी नहीं, कि यार कि हम बनाते हैं आपको, हाँ, मेरे नजदीक ये बड़े शिरकिया बहुत तकब्बुर वाली ये कमेंट है। बहुत तकब्बुर और बहुत शिरकिया किस्म के, मैं नहीं समझता कि कोई भी किसी को बनाता है, कोई भी किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में। म्यूचुअली बेनिफिटिंग, गलत अंग्रेजी, बट बेनिफिशियल रिलेशनशिप। मीडिया फीड्स ऑफ सेलिब्रिटी, बिल्कुल सेलिब्रिटी केटर्स टू मीडिया, दोनों का बिल्कुल साथ साथ चलता है। इस तरह सेलिब्रिटीज टर्न अराउंड करने और बोले जी कि हमारे बगैर तो मीडिया नहीं चलता। एग्जैक्टली। अगर एक्टर्स ना हो, हाँ। फॉर एग्जांपल हम ड्रामों को रिव्यू करते हैं, ड्रामे के कल नाम को ड्रामे ना बन रहे हो तो हम तो फिर क्या करेंगे। एग्जैक्टली। बट हम ड्रामों को रिव्यू करते हैं, हम बहुत सारे एक्टर्स को अपना प्लेटफॉर्म देते हैं, वो आते हैं हमारे ऊपर, हमारे डायरेक्टर्स राइटर्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करते हैं, बिल्कुल तो यू वर्क टुगेदर। बिल्कुल। बट किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे टीचर हो, कुछ भी हो, कोई व्हाइट कॉलर जॉब हो या कुछ और आपकी नो, किसी को ये कह देना कि भाई तुमको तो मैंने बनाया है, ये बहुत, अगर डॉक्टर ने आपकी जान बचाई है और कहे कि आप मेरी वजह से जिंदा हैं, वो भी गलत है। बिल्कुल गलत है, वो भी गलत है। हाँ, 100% एग्जैक्टली। और डॉक्टर कभी नहीं ये कहेगा, नहीं, इवन अगर मैंने देखा, मैंने तुम्हें बचा लिया। हाँ, अगर कोई लाइफ सेविंग सर्जरी भी वो करे, वो ये नहीं कहेगा। नहीं, कोई किसी को नहीं बनाता। तो आई थिंक ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस ये अप्लाइज टू मीडिया And I एंड think- टू सेलिब्रिटी। And I think probably this is why Feroz behaved the way that he did. Probably he got aggravated. If she had also been like straightforward, okay, Feroz, we've been waiting for you for 2 hours, Yeah, and this is not nice. yeah. You need to be a little more professional. हाँ, तो बाद में आपने अपनी वजन खुद ही खो दिया ये कह के कि जी मीडिया बनाता है। नहीं, मीडिया नहीं बनाता किसी को। absolutely. कौन बनाता है? अल्लाह बनाता है, और आपकी मेहनत बनाती है। I think it's a combination of hard work and luck. कई लोग हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उनकी लक नहीं होती, वो नहीं बनते स्टार्स। कई लोग हैं जो कि जिनकी लक बहुत होती है लेकिन मेहनत नहीं होती, वो नहीं बनते स्टार्स। मीडिया गिराता जरूर है, बनाए ना बनाए, गिराता जरूर है। अभी इंडिया में ये जो चल रहा है, अब रणवीर अहलूवालिया का आप देख लें, गिराते भी आप खुद ही अपने आप को। समय रैना के साथ वो जो पूरा उनका सीन चल रहा मीडिया है, ने नहीं उनको गिराया, उन्होंने अपने मुंह से जो बात निकाली वो इतनी मायूब थी कि बिल्कुल मायूब थी। हाँ। अगले चले मायूब थी, 100% मायूब थी। कोई दुनिया का मेरे ख्याल में जी श्योर बंदा डिफेंड नहीं करेगा गलत बात की। अगले दिन उसने आके माफी मांगी, उसने कहा मैम सॉरी। तो मुझे ये बताया कि इस पे क्या होना चाहिए अब, कि एक बंदे ने चले किया, उसने कहा मेरे से गलती हो गई, मेरे से माफी, गेट ओवर इट, या खत्म। ये क्या थोड़ी कि करना? जेल में डालेंगे उसको। हाँ तो नहीं, बट याद लेना पर्चे कट गए ना उनके खिलाफ। बच्चे कट गए हैं, और उसमें पार्लियामेंट में भी बात हो रही है, हाँ। पता नहीं किधर किधर क्या क्या और सोचिए नेशनल अवार्ड उसको मिल चुका है कंटेंट क्रिएशन पे। तो असल में वहां पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने गलती की, उसने माफी, वो प्रॉब्लम ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि द वे दैट ही इज ब्रांडेड हिमसेल्फ ओवर द इयर्स, स्पीकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल ऑफ दैट, सो व्हाट वी सॉ ऑफ हिम कॉन्ट्रडिक्टेड व्हाट ही इज बिल्ट हिज ब्रांड ऑन। You see, so that is a learning for celebrities and actors. That is a learning for the audience and for the fandoms. जिनका ख्याल होता है ना अंधों की तरह, जो फैंडम में वो प्यार निछावर कर रहे होते हैं, वो जरूरी नहीं कि किसी सही चीज पे कर रहे हो। Because वो जब when the rug is pulled out of under your feet, you realize that somebody is not as stable and strong and fantastic as you thought they were for the last decade. यही बात है ना। और हर बंदा ये कह रहा है ना कि रेपुटेशन बनाने में इतने साल लग जाते हैं, उसको गिराने में एक सेकंड लगता है। लेकिन स्टार्स के लिए भी एक वो है ना, रिमाइंडर है ऑफ कोर्स कि यार कि आप नहीं, लेकिन एरोगेंस से तकब्बुर तो कहीं भी अच्छा नहीं लगता ना। इट्स जस्ट नॉट अट्रैक्टिव, इट्स जस्ट नॉट। उसने तो कोई और ही बात, उसका तो ह्यूमर उसका तो गंदा ह्यूमर था, उसने बहुत ही, उसने तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यू रिमेंबर एआईबी के साथ भी ऐसे हुआ था उस वक्त, वो इट वाजंट दिस बैड, इट वाजंट दिस बैड, या we've all watched that roast. This was तो मतलब it was quite disgusting. Like it was not, for me it was more disturbing than disgusting. And it wasn't live, was it? They could have edited it. Yeah. And they didn't. Wow. Some people on the editing table It were was quite really tone like, deaf. it was disturbing. But वो वही होता है ना हसन, कि आप हर वक्त बात कर रहे होते हैं, आपको इतनी applause मिल रही होती है कि आप कहते हैं कि यार मेरे फैंस हैं, सब कुछ मेरा करेंगे। ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ वही You बात cross है a ना, line you know where and to draw a line. Even if it's a comedy show. You and cross where a line and that line may be very thin, but you cross it and you're gone. the important thing to know is there is always a line. No matter where you think you Yeah, are, no matter absolutely. who you think you are, Absolutely. no matter what you think you're doing, there is always a line.
Just remember that. There is always a line that you must not cross, for sure. तो 3 चीजें हो गई, और भी बड़ा कुछ हुआ है। और क्या हुआ? I don't know, सारी हॉटबेट्स की ज़हन में तो बहुत चीजें थी, पता नहीं, छोड़ दें फिर। क्या? नहीं एक हुआ। वो आप उस दिन एक पॉडकास्ट की बात करना चाह रही थी। जी जी, मैंने आपको मना किया, मैंने कहा आपने कहा ठीक है, मैं मना हो गई, क्या उस मैंने तो नहीं बात की फिर। हर ओपिनियन को भी इतनी मेरे ख्याल में अटेंशन नहीं देनी चाहिए। या आज आप क्या करने इकट्ठे हुए हैं? आज हम करने सारी बातें इकट्ठा आपने हुए हैं, कोई 6 ड्रामे हैं। गर्मियां आ गई हैं जी, मैं आपको ये बता दूं, हैं? भाई गर्मियां आ गई कराची गर्मियां तो में, आ गई हैं ऐसी वैसी। और अब अगले हफ्ते से मेरे ख्याल है मैं अपना येलो फेज में जा रही हूँ। आपको इस बसंत- हफ्ते चले जाना चाहिए। मैं मंडे से जाऊंगी। आपको देखें आमना, आपको इस बुध से चले मेरा जाना मंडे को दिन शुरू, हफ्ता शुरू होता है, मैं मंडे से चाहिए। लेकिन जाऊंगी। ये वीकेंड पे जो बहार है वो इंतजार करती रहेगी फिर आपके करेक्ट। पीले जोड़ों में। करनी पड़ेगी। लो जी, इंसान को ऐसा होना चाहिए कि बहार को वेट कराए। बाहर वेट करें। नहीं पहनेंगी वो पीला अभी, हाँ, जब तक पीर नहीं आ जाएगा मंडे को पहनूंगी। मंडे को पहनेंगे, अभी नहीं पहनेंगे। वीकेंड पे फिर क्या रंग पहनेंगे? एक आज शादी पे भी जाना है हमने, एग्जैक्टली। तो फिर क्या पीला तो पहनेंगे? नहीं पहन के जा सकती पीला ना। नहीं पहनेंगे, हालांकि मेहंदी है। हाँ, दैट्स ट्रू। ठीक है, या हमारे पास ये काफी सारे ड्रामे इकट्ठा हो गए हैं, उनके ऊपर हमने आज आपसे बात करनी है। काफी सारे ड्रामे, मैं चाहूंगी आप चैनल बाय चैनल चलें। चैनल बाय चैनल हाँ। चलना है। ओ, तो एक काम करते हैं, फिलहाल लेते हैं क्लैरिटी ऑफ ब्रेक, थॉट्स ताकि हम डिवाइड कर सके ना। इंट्रो मैंने किए हुए, नहीं, इंट्रो में और कोई बात करनी है आपने? मुझे याद नहीं आ रही, आई एम श्योर होगी, बाद में याद आएगी कि ओह ये बात कर लेते, लेकिन अभी नहीं आ रही याद। मौसम का आपने हाल बता दिया है, गर्मियां आ गई हैं, पीले मेरे शुरू हो जाएंगे मंडे पीले आपके से। मंडे से शुरू हो जाएंगे। हाँ, फिरोज खान की आपने बात कर ली, मैंने समय कर ली। रैना की आपने, और रणवीर हाँ। की बात आपने कर हाँ, ली। हाँ। और क्या करना? अब मुझे अभी एहसास हुआ है कि मैंने जो कैफिया पहना हुआ था जो संडे को चलेगा, उसकी एग्जीबिशन कल हो चुकी थी, लेकिन अब वो कल आपको पता चलेगा। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है। हाँ। ये आपने हमने बता दिया, दास्तान का हॉट गोल्ड हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो बस चलते हैं टाइटल ब्रेक की तरफ। जब टाइटल ब्रेक से वापस आएंगे तो आने वाले ड्रामों के टीजर्स को डिस्कस, रिव्यू तो नहीं कर सकते, क्या रिव्यू करें, उनको डिस्कस करने का सिलसिला शुरू करेंगे। नहीं रिव्यू करेंगे, क्यों नहीं रिव्यू करेंगे, कहीं जाएगा मत। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट टाइटल ब्रेक। हाँ जी, कौन से चैनल से शुरू करना चाहते हैं? ARY से। ARY से शुरू करें? ARY का तो ड्रामे नहीं है हमारे पास। एग्जैक्टली। यार ARY के ड्रामे क्यों नहीं है हमारे क्योंकि रमजान शुरू होने वाला है, सबसे बड़ा ड्रामा जीतो पाकिस्तान शुरू होगा। पास? सबसे बड़ा ड्रामा, Which I love, by the way. We've been on the ARY Geo Set. Jito Geo set. ARY Geo ARY set. Geo set. Wow. We've been on the Jito Pakistan set quite frequently, and Nice. I love the energy, and I actually Last time तो you went on Shane Ramzan set also. did I? I Was did. it not Shane? You went and Yeah, interviewed Wasim. I think I did the whole spectrum. हाँ, उस वक्त आप वो तो- भी चल रहा था। क्रिकेट वाला भी भी चल रहा था, पवेलियन। ये क्या नाम था उसका? आप तो Pavilion पूरा था। ARY बहुत आप प्रमोट बहुत मैंने पिछले रमजान प्रमोट किया। वो बच्चों वाला भी चल रहा था, शान रमजान, बच्चों को भी इंटरव्यू किया था। और फिर और ARY पे ऐसा जब भी कोई ड्रामा खत्म होके शुरू होने का कोई सीन है नहीं, हम सारे देख ही रहे हैं। क्या दस्तक चल रहा है आजकल, और एदिल चल रहा है। एदिल चल रहा है। ARY के एदिल यही ARY पे, हाँ एदिल ARY। यही 2 मेजर चल रहे हैं अभी ARY के। Really? ऐश के जुनून ऐश के जुनून चल चल रहा रहा है। है, ऐश के जुनून, दस्तक एंड एदिल। एदिल। तो 6 तो किस्तें हो गई हैं। या चले फिर जियो की तरफ। जियो की तरफ आ जाए। जियो जी। के आ रहे हैं जी 2 अनटाइटल्ड ड्रामे जिनके नाम अभी रिलीज नहीं हुए, लेकिन अगर उनके मैं आपको बता दूं उनके नाम तो मैं आपको जबरदस्त आप नहीं बता सकते? 10 रुपए दूंगी आपके में। नहीं बता सकते? नहीं। जो दानिश वाला ड्रामा है उसका नाम है मन मस्त मलंग। ओह रियली? जी। ओके। और ये मैंने इस तरह से इसको फिगर आउट किया है। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे इस बात की कोई लॉजिक समझ में नहीं आती कि जब जियो अपने नए ड्रामों के टीजर फेंकता है तो उनके नाम नहीं बताता या टाइटल में लिखता नहीं है। कोई मुझे दुनिया का बंदा, कोई मुझे अल्लाह का बंदा ये बात समझा दे, बता दे कि ऐसा क्यों करता है जियो, ताकि आप इंट्रीग हो जाएंगे क्या नाम नहीं है। मतलब दिस इज अ फ्यूटाइल। अगर आप हर पल जियो के उस पे जाए ना, इंस्टाग्राम पेज पे, तो जो उनकी फीड है उस पे ना एक है कमिंग सून और एक है कमिंग सून, और बीच में एक तस्वीर है तेरे बिन 2 की जो कि उन्होंने पता नहीं 1.5 साल पहले हाँ एक टीजर छोड़ दिया था कि हाँ हम बना रहे हैं तेरे बिन 2। वो ये मस्त मंग मलंग मौजे, मन मस्त मलंग, नूरा ये नाम मुझे मन मस्त मलंग मिला है। दानिश तैमूर ने 6 दिन पहले जब कुछ एक रील शेयर की थी, उसमें दानिश ने लिखा हुआ था। अच्छा। तो आई एम अज्यूमिंग एंड होपिंग कि ये ऑफिशियल टाइटल अब है।
अगर ड्रामा आए और कुछ चेंज हो जो गाना भी है ना, मन मस्त मलंग न न न गाना तो वो भी है जो अजब क्या है, जो अगर तुम साथ हो, वो दूसरा वाला है। हाँ, नहीं वो तो है अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम साथ हो, गाना तो अगर तुम मिल जाओ है। अगर तुम साथ हो, है? अगर तुम साथ, इतना मशहूर गाना है। Okay. मन मस्त मलंग जियो पे आ रहा है जी। इसको डायरेक्ट किया अली फैजान साहब ने, इसको लिखा है जी हर दिल अजीज नूरा मखदूम साहबा ने। जिन्होंने लिखा था, क्या लिखा था? एक छोटा सा ड्रामा था, तेरे कौन बिन, सा? तेरे बिन, तेरे बिन, हाँ। तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन। और जिन्होंने एक और ड्रामा भी लिखा है, जो हमने हारून हारून का जो वाला था। देखा था, इश्क क्या था, ए इश्क या इश्क है या इस तरह का इश्क कुछ है जी। अली फैजान ने डायरेक्ट किया, नूरा मखदूम ने लिखा है, अब्दुल्ला कादवानी असद कुरैशी की पेशकश है जी सेवन स्काई की तरफ से। यार जो हीरो का नाम है ना, नेवर हर्ड बिफोर नेम है, क्या है? कबीर खान। मैं कबीर खान। कबीर सिंह, कबीर खान, सिंह, खान, कबीर नहीं समझते। मैंने कबीर नाम सुना ही नहीं कभी ड्रामा में। नहीं सुना होगा? नहीं। एक नया नाम। देखें आपने नाम सुना या ना सुना, आपने ऐसा किरदार नहीं देखा होगा। मैंने नहीं देखा। ये मैं आपको बता दूं। यार आपने किरदार ऐसा देखा ना हो, देखा ना आपने दानिश को ये किरदार करते हुए कभी ये देखा नहीं होगा? मैंने ये है ना, आपने कभी ये नाम सुना होगा? अच्छा लेकिन 100 बातों की एक बात, हाँ। दानिश से अच्छा ये कुछ कोई कर भी नहीं कर ही सकता। नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। जो पूरा जो दो आप टीजर देखें, मैं आपको एक सच आप बता दो, आज बोल दें। जो दानिश है ना यार, आई एम एक्चुअली क्वाइट, आई एम लाइक, सही है, यू आर हैप्पी विद आई एम हैप्पी विद हिम व्हाई? बिकॉज he has recognized that this is his forte. ना वो बंदा इंटरव्यू देता है, ना वो एक्सप्लेनेशन देता है, नहीं ना वो देता है। उस दानिश ने बोला है इमरान के मजाकरात में कि भाई ये लोग कौन, कभी जिंदगी में कभी एक्टिंग तो की नहीं है इन्होंने। हाँ। और ये बैठ के और ये बोलते हैं कि यार कि एक्टिंग ऐसी होती है वैसे होती है, तो इनकी बातों को कैसे? इंसान जिसको एक्टिंग का ए नहीं पता, हाँ जो इस प्रोसेस से नहीं गुजरा। हाँ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ, अगर मेरी बिरयानी बनाने की शॉप है, हाँ आप टेस्ट कर लोगे आप, लेकिन मुझे रेसिपी नहीं बता सकते। अगर आपने नहीं बनाई। ये इमरान ने कहा या दानिश ने दानिश कहा ने है? कहा है। इमरान भी कह सकते थे ये। नहीं लेकिन ये दानिश ने कहा। ठीक है, ठीक है, मतलब है कि हमें तो जर्नलिस्ट को तो कभी इंटरव्यू नहीं देंगे ना, तो मेरे तो शो पे आए हैं, मैं आई हैव ट्रेमेंडस रिगार्ड फॉर बट यू वर अ होस्ट एंड यू नो हाउ वी केम। हाँ, अब मेरा मुनाफा। बट आई आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन। हाँ ठीक है, लेकिन जर्नलिस्ट के साथ तो कभी अच्छा उसी जर्नलिस्ट, असली एंटी नहीं, जर्नलिस्ट। आप उस वक्त टीवी होस्ट थे, आप जर्नलिस्ट मोड में नहीं थे। एनीवे तो वो ना, उन्होंने कहा ना मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना मैं कुछ है, दिस इज व्हाट आई डू बेस्ट, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू He डूइंग। doesn't explain his I will get characters my- or the characters' actions. I will. He's not defending his characters. He's not promoting his character. He's No, he's promoting his He's promoting on his Instagram. He will do what he does best. I don't even know if he can do anything else. I don't, because this is all he does. चांद तारा and No, I'm not very. He did, but और पहले बहुत in distant दानिश ने- memory में चला गया ना और सब पहले कुछ। बहुत किया था। But distant memory में चला गया है. And this is what he does best. He looks really good. He's got the hero vibe going. He does. He looks like a hero. He acts like a hero. वो जो भी he वो is a hero. He is a और hero. हीरो He's मरता नहीं है, अमर होता है। अमर होता है, बस सही है वो। हाँ, सही है यार। अच्छा जेन्युइन फीडबैक देना कोई, अब ये तो दानिश का आपने फीडबैक दिया है, बट नहीं, जेन्युइन फीडबैक टीजर का feedback है। ड्रामे की भी यही है। अब एक 10 साल से बच्चा जो है वो एक बदले की आग में पूरी जिंदगी गुजार रहा है 10 साल की उम्र से सर पे कफन बांध के जी रहा हूँ। और दैट्स व्हाट ही इज। नहीं मुख्तलिफ है चीज इसमें, अगर आप इसको 2-3 बार टीजर को देखें। बताएं। इट्स नॉट लाइक वो कह रहा है कि मैंने तो अपनी नफरत को तुम्हारी मोहब्बत के ऊपर से वार दिया है, अपनी नफरत को वार के एंड वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं विल फॉल इन लव विद यू, यू थिंक आई एम गोना लव यू, सो इट्स एक्चुअली सम रिवर्स थिंग, रिवर्स टॉक्सिसिटी। नो ही इज सेइंग आई डोंट लव यू मोहब्बत पे मैं लानत भेजता हूँ। एंड आई एम नेवर गोना लव यू। इट्स मतलब मुझे नहीं पता क्या होगा, बट वो जो एक ऑब्सेस्ड लवर वाला ट्रोप है, इसका आधा बस है वो, है ऑब्सेस्ड है, हाँ। बट फॉर रिवेंज नॉट फॉर। बट आई एम श्योर देयर विल बी लव एज वेल। हो नहीं सकता कि नहीं, मुझे ये बात इंटरव्यू मैंने कहा ये तो टीजर में ही कह दिया कि तुमसे मोहब्बत तो मैंने नहीं की। होगी, लव एंड पैशन तो होगा, आपको पता चल जाएगा अगली टीजर्स में। और या बट देन ही इज जॉइंड ऑन द कास्ट बाय सहर हाशमी, Sahar Hashmi, yeah, Sahar Hashmi, सहर हाशमी, who's also a Khan in the story, Riya Khan. रिया खान। हाँ जी, रिया है, रिया खान। Riya Khan.
साहर के बारे में क्या कहना चाहिए? अब has not delivered an impressive performance yet, but there's always potential in everybody. Maybe she takes us by surprise this time. So Danish has also given big hits with newer girls. Absolutely. Previously जिनका इतना शायद नहीं था. बताएं कौन? लाइबा खुरम? लाइबा खुरम सबसे पहले तो आप आ जाएं दुर्रे के साथ, जब कैसी तेरी खुदगर्जी आया जी था, बिल्कुल. तो and that really like put Durre on a Right. the larger map. जी. उससे पहले दुर्रे was there. देखिए ना, पब्लिक सर्विस कर रहे हैं दानिश. But unfortunately लाइबा को इतना उससे फायदा नहीं हुआ. या कोमल मीर के साथ जो उनका ड्रामा था, मेरे ख्याल में कोमल और लाइबा को इतना बूस्ट नहीं मिला. तो वो भी एक्टर की भी किस्मत होती है किसी किसी की. बिल्कुल. क्योंकि दानिश को तो फर्क नहीं पड़ा इन दो ड्रामों से. नहीं. और वो दानिश की व्यूवरशिप थी और वो लोगों ने देखा भी और उस पर व्यूज भी आए और रेटिंग्स भी आई, सब कुछ हुआ. बट उनके को स्टार्स को उतना फर्क नहीं पड़ा लेट्स से जितना दुर्रे को पड़ा था. जी. तो अब सहार आ रही है तो वो देखना पड़ेगा. हमने उनका पहले काम रिव्यू किया, हमने देखा है और हमने हमेशा कहा कि देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. अब एक छोटी सी चीज है जो मैं दोबारा जिसकी तरफ आप सबकी वो करूंगा, मतवज्जो लाना चाहूंगा. एक डायलॉग था उनका जिसमें उन्होंने कहा खुदा ने रास्ता दिखाया और सामने तुम. नहीं कहा गया उनसे खुदा, उन्होंने खुदा कहा और मैंने 3 बार सुना. तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एक्टर्स के लिए. अब बंदा ये बोले कि यार वो कोई इस तरह का किरदार प्ले करी है, एक इस तरह की स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से जहाँ पे उनका तलफ्फुज ही ये है, तो वो एक बहुत एक मेरे ख्याल में लंबी बात हो जाएगी, बी क्वाइट अ स्ट्रेच. बट बेसिक चीजें हैं हमारे. उर्दू बोलने वाला यूजुअली इंसान खे तो बोल ही लेता है. खे तो बोल ही लेते हैं यार, काफ ना बोले बेशक. हाँ, बिकॉज काफ बहुत उर्दू सही बोलने वाले, लेकिन खे और खे ये तो चीजें हमें इन पे प्लीज वर्क करना चाहिए. मेरी सारे यंग एक्टर से गुजारिश है. हारून का शावीर कादवानी के बारे में भी हमने बात की थी. डायरेक्टर होते हैं सेट के ऊपर और बहुत सारे लोग होते हैं. प्लीज मेक श्योर कि ये जो चीजें इन पे हम वर्क करें और हमारे उर्दू के जो तलफ्फुज है वो सही हो. तो इसी बात पे मैं थोड़ा सा, स्पेशली जब उर्दू स्पीकिंग कैरेक्टर है, इसी बात पे, हालांकि ये टीजर में एक लाइन थी, मैं थोड़ा सा पुट ऑफ हो गया. ओके. जहां तक सहार की परफॉर्म, आई होप दैट शी डिलीवर्स. लेट्स सी. टीजर देख के मुझे ये नहीं लगा कि ये ड्रामा मैंने नहीं देखना. ये इंटरेस्टिंग बात है. मुझे नहीं पता. इंट्रिग वैल्यू थी कि भाई अच्छा प्यार नहीं करना तो फिर क्या करना है, व्हाट्स हैपनिंग हियर, है ना. ओवरऑल इट वाजंट मतलब इट वाजंट like a masterpiece, but it was a badly cut teaser also. I don't think it's my cup of tea at all because I don't like over the top screens. देख के ड्रामे ऐसे देखने पड़ते हैं ना. देख के not by cup of tea. Not by choice. Are you choice. watching it? Are you not watching? But not by choice. Are you watching it? Are you not watching? Do I have to watch it? देखें, आपका हर दिल अजीज. Will I have to watch it? आपका हर दिल अजीज सुन मेरे दिल हो रहा है खत्म. जी. तो ये आप पता नहीं उसको रिप्लेस करेगा या ये ईद के बाद आएगा या क्या होगा, मुझे नहीं पता. क्योंकि जियो के अभी तक जब तक हम ये हॉट बाइट्स रिकॉर्ड करें, कोई पता नहीं ये हम रिकॉर्डिंग खत्म करें और कल जब तक आएगी तब तक कोई टीजर आ जाए. I don't know. I feel that maybe our audience will also not be interested in this. Really? I feel. अच्छा, मेरा देख के टीजर हुआ कि मैं इसकी 1-2 किस्तें देखना. मुझे ऐसा लगता है. I mean, and I'd like people to either चलो देख negate or corroborate what I'm saying, but I feel that our audience will not be interested. देख लेते हैं. मैं बहरहाल इसको देखना चाहूंगा. 1-2 किस्तें तो देखना चाहूंगा. ठीक है. एक चीज कहते जिसको मैं लिंक करूंगा हमारे अगले जियो के ड्रामा के टीजर के साथ, मुझे ये लगता है कि जियो नीड्स टू टोन डाउन ऑन द ओवर एक्सपोज्ड कलर्स इन देयर टीजर. The saturation. Oof, it is so annoying. Yeah. I don't know why they do that. पूरा इम्पैक्ट वो जीरो कर देते हैं. अपनी स्क्रीन ये जो अजीब सी वो क्रिएट कर देते हैं सैचुरेटेड रंगों के साथ, अजीब मतलब एक रेनबो सी बन जाती है. आई डोंट नो व्हाई दे डू दैट. मुझे नहीं पता कौन सी उन्होंने वो होती है ना ग्रुप रिसर्च, क्या कहते हैं उसको, R&D कौन सी उन्होंने रिसर्च करके ये डिसाइड किया कि लोगों को ये रंग पसंद आते हैं, ये क्या है. इट लुक्स अट्रोशियस. द स्क्रीन लुक्स सो बैड. आपका पूरा फोकस डायलॉग से जो आप दिखाना चाह रहे हैं उससे हटके ये चला जाता है कि यार ये अजीब सी स्क्रीन क्या है. केस इन पॉइंट, मैविश इज अपकमिंग ड्रामा व्हिच इज कॉल्ड coming soon, apparently untitled. Diane जी. Oh, this is something I had heard when the casting was being done for this drama. Okay. मुझे नहीं पता if they're going with the same name or if they're changing it, I don't know. But उस वक्त इसका टाइटल डायन था, जहाँ तक मेरी information. That suddenly makes it a bit interesting.
The teasers were not interesting. They were not. The random The two- hand coming out of A the bloody ground hand. कोई- saying bachao, and the different Mavish's looks that the we treatment kind of threw me off. see. That is the problem. Yeah. It seems like an interesting. Although there is nothing by Mavish that I wouldn't watch. I'm extremely fond of This her is as an this actor. appears to be a thriller. On the silver screen and on television. I am extremely fond of Mavish as an actor. I think that she's a very good performer. She holds your attention. She delivers on the money, and she's beautiful. She has screen presence. She is a performer. She's an artist. But the treatment threw me off, man. It was so saturated. मैंने कहा ये किधर हम किस सदी में 80s में चले गए हैं ऐसे लग रहा था ना. I'm a huge Mavish Yaad fan. Yeah. तो जैसे आपने कहा, there's nothing that Mavish would do that we would, even though, Absolutely. although हमने उनकी आखिरी टेलीफिल्म हसन शहरियार यासीन के साथ नहीं देखी थी. Yeah. यार कितने I didn't say digital. I यार said कितने film जैसी- झूठे खुदा की film और कसम, TV के बीच में. इतने झूठे लोग हैं ये, इतने झूठे. There's nothing that Mavish would do that we would miss. There's nothing that. But what we saw of Mavish last Yeah. was 123वां Yeah. with Bahar, and Yeah. she was really good there. Yeah. और उससे पहले Mavish, मैंने तो उनका गाना भी देखा था यो हनी सिंह के साथ जो उनका वो है. तो सबने चले देखा. हाँ. हाँ, ऐसी भी बात नहीं. बट आखिरी ड्रामा Mavish ने, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कौन सा किया था? दिल दिल लगी. Yeah. लगी. इट्स बीन क्वाइट अ व्हाइल. It's been quite a while. So this has been marketed also as Mavish's comeback on television. Right. Not her comeback, but her comeback. Yeah, yeah. Even though she's done that telefilm, which I, as I said, Was it on TV or digital? I think it was ARY की telefilm. Okay. ये जी प्रोड्यूस किया ड्रामा सरप्राइजिंगली अब्दुल्ला कादवानी और असद नहीं कुरैशी करें ने. यार. Never heard Offset. before names. इसको डायरेक्ट किसने किया है? आपके फेवरेट आपके भी फेवरेट सिराज भाई. सिराजुल हक. अच्छा, सिराज सिराज भाई. बड़ा इंटरेस्टिंग है. एक नूरा मखदूम का ड्रामा आ रहा है लिखा हुआ और एक सिराज का डायरेक्ट किया हुआ आ रहा है, लेकिन मुख्तलिफ जी. दो उस पे. जी. इसको लिखा है जी फातिमा फैजान ने और अंबर अजहर ने, और इसकी कास्ट में शामिल है ना सिर्फ महविश याद बट आल्सो एहसन खान जी. एंड नोटेबली हीरा हीरा मानी, मानी. उस्मान पीरजादा, जैनब कयूम, नैयर इजाज, सोहेल समीर, ओसामा ताहिर भी हैं इसमें. निदा मुमताज साहिबा, शामिल खान भी हैं, अफशीन हयात जो कि महविश की बहन है, और जोहरे आमिर. क्या कहना चाहेंगी ट्रीटमेंट किससे हटके? मैं हट नहीं पाई उससे. क्यों? मुझे लगा कि ये कोई बड़ा अच्छा थ्रिलर टाइप हो सकता है. प्रोटैगनिस्ट, फीमेल प्रोटैगनिस्ट बहुत स्ट्रांग है. महविश का कमबैक है, लेकिन मैं उससे आगे हट नहीं पाई. आपको मुझे समझ नहीं आई स्टोरी क्या थी. अपेरेंटली दो वेरिएशन हम देख रहे हैं महविश की. हाँ. कहीं पे ये बात चल रही है कि शायद महविश का डबल रोल है. मुझे नहीं पता है या नहीं है या क्या है, लेकिन इस ड्रामे में आपको सस्पेंस, मिस्ट्री और थ्रिल का एलिमेंट मिलेगा, लग रहा है ना. जो कि मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज है. आपको पता है हमेशा से इस बात को मैं तो बड़ा इंतजार में भी रहता हूँ कि मुख्तलिफ जॉनरा का कोई इस तरह का सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिलर, मिस्ट्री और थ्रिलर टाइप ड्रामा कोई आए, तो इसका इंतजार है. अगेन एहसन बीइंग वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स एज वेल, आई थिंक ही हैज गॉट ट्रेमेंडस स्क्रीन प्रेजेंस एंड इज अ वेरी फाइन एक्टर. तो महविश और एहसन साथ में आ रहे हैं. जीने की सजा ये है कि तुम्हें कभी माफ ना किया जाए. वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है. बिल्कुल, बिल्कुल. एहसन का ड्रामा भी काफी अरसे बाद आ रहा है. मुझे अब याद नहीं आ रहा कि एहसन का हमने आखिर कौन सा ड्रामा देखा था. दास्तान. नहीं, नहीं हमने देखा है ना. शिद्दत में थे एहसन. शिद्दत में कौन से एहसन थे भाई? शिद्दत का क्या हो गया है? शिद्दत नहीं, सॉरी, वो जो दूसरा था सना जावेद वाला, उसका भी कोई ऐसा ही नाम था. सुकून. सुकून. हाँ, सुकून हमने पूरा नहीं था देखा, लेकिन नहीं देखा था. उसके पहले हमने नहीं, देखा वो था जो कयामत. नहीं वो जो एहसन का टैट जिसमें वो था, जिसमें इज अ कौन आर्टिस्ट, फ्रॉड वाज द लास्ट एहसन ड्रामा. इट्स बीन अ व्हाइल. जिंदगी है कितनी हंसी, ये सुकून था. हाँ, ये सुकून. और उससे पहले वाला कयामत था ना, जिसमें हाँ, क़यामत और क़यामत तो मैंने फ्रॉड देखा. फ्रॉड था. हाँ, आई थिंक जो हमने आखिरी रिव्यू प्रॉपर एहसन का ड्रामा किया था वो फ्रॉड था. या दास्तान. ही लुक्स सो गुड इन दैट. So good. Ehsan is a veteran. Ehsan is a veteran, and Ehsan is very he has earned and deserves a lot of respect. तो एहसन महविश साथ में आ रहे हैं. सिराज का ड्रामा है, जियो का सिग्नेचर प्रोजेक्ट है. अगेन आपका फेवरेट सुन मेरे दिल खत्म हो रहा है, तो पता नहीं ये उसको रिप्लेस करेगा. ये मैं देखूंगी. ये आप देखेंगे? हाँ, ये for sure देखूंगी. ये तो मैं भी देखूंगा.
आप पुट ऑफ नहीं होंगी फिर बाद में नहीं, ट्रीटमेंट? मुझे अपने आप को I संभालना, think ये अपने treatment- आप को संभालना ये पड़ेगा। ट्रीटमेंट टीजर्स की हद तक है, I क्योंकि hope जियो के so. ड्रामों के आप अगर हाँ. मां सिवाय वो जो था वो वाला हारून वाला, सुकून भी तो सिराजुल हकी थे ना? बट फॉर एयर भाई हाँ, दैट वाज हिज ड्रामा फॉर एयर वाले, लेकिन ट्रीटमेंट यही थी। और जो टीजर था उसका कोई रियलिटी से teaser कोई तो बड़ा ताल्लुक, आपको- हाँ, लेकिन टीजर का रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं था। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? ओह ठा 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 ठा, क्या टीजर है। हाँ, ठीक है, मैं तो दोनों देखूंगा, ये वाला थोड़ा ज्यादा ऑब्वियसली क्योंकि थ्रिलर ठीक है। टाइप है, लेकिन मैं दानिश वाला भी देखूंगा। मूविंग ऑन टू दैट, आमना जी, एक ही नहीं, एक तो नहीं, दो आपके पास channel माय हैं। डियर सिंड्रेला, हम टीवी की पेशकश। क्यों आप ग्रीन पे चले ना पहले, उनकी एक ही है ड्रामा। ठीक है, ग्रीन की पेशकश क्या था जी? इश्क दी चाशनी। इश्क दी चाशनी, रिटन बाय सादिया सिद्दीका, डायरेक्टेड बाय शाहिद शफात, प्रोड्यूस्ड बाय तहरीम चौधरी। इश्क दी स्टारिंग चाशनी, स्टारिंग हरदिल अजीज, खुशहाल खान और सहर खान जी। और काफी सारे लोग। क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट इंप्रेशन आमना? सच्ची बात है, क्योंकि हमें पता है कि आपको दोनों खुशहाल और सहर मुझे खुशहाल और सहर दोनों बहुत पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दो टीजर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हुक नहीं किया। ओए वजह ये थी कि अगेन मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ओवर द टॉप कैरेक्टर्स, मुझे ऐसा लगा कि सहर का जो कैरेक्टर था वो बहुत ओवर द टॉप था। ये किरदार मैं देख चुकी हूँ पहले, ना सिर्फ सहर देख चुकी हूँ बल्कि सहर को ही परफॉर्म करते हुए देख चुकी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा उसमें सिमिलैरिटी लगी इन राबी या उम्मीद पाशा? राबी जो एक अग्रेसिव तरीके से बात करने का तरीका, बाइक चलाएंगे ना तो हम राह चलने वालों की ज्यादा मदद होगी, वो सारा मुझे राबी से मिली। और राबी वॉज वेरी टोन डाउन, राबी वॉज वेरी बैलेंस्ड। यहाँ पे मुझे बैलेंस आउट लगा उस किरदार का, पहली चीज़। और कुछ बड़ा ही कोई एब्स्ट्रैक्ट सी ट्रीटमेंट और वो थी। आई थिंक दे आर ब्रेकिंग द फ्रेम एज वेल, फोर्थ वॉल भी ब्रेक कर रहे हैं, तो वो पार्ट इंट्रीगिंग था। मगर हो क्या रहा है अब, वो जो है रक्षी भट्ट, वो चाहती है कि हर मिठाई की दुकान पर उसका नाम हो, उसको मोहब्बत नहीं करनी, उसको प्यार हो गया है। वो कहता है प्यार तो पूछ के नहीं होता, मोहब्बत कोई ऑप्शन नहीं आती, या तो होती है या फिर नहीं होती। हो गया तो हो गया। वो क्या था पता आपको? आपने पिक किया? किसी फिल्म का डायलॉग है ना? मुझे ये लगा कि मैंने ये सुना है कहीं पे। हाँ, तो फिर मैंने ढूंढा तो एक्चुअली मोहब्बत गुमशुदा फेरी में खुशहाल का एक सीरियस डायलॉग है। हाँ, तो खुशहाल में अपना ही, हाँ, अपना ही। तो ये वाले पार्ट जो है ना, ये ट्रीटमेंट तो वो funny था। रेफरेंसिंग, वो हाँ, Actually काफी endearing और वो cute endearing था, वो फनी था। लेकिन अब obviously there are the people from two different worlds and how they come together, so the premise is not unheard of, but it's always interesting because you know opposites attract, और ये सारा अच्छा होता है मोहब्बत में जब आप देखते हैं कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ लोग कैसे how they fall in love. Somehow there was वजन नहीं था टीजर में, कुछ there was missing. मेरे लिए अब पता नहीं अनफॉर्चुनेटली क्या आप किस तरह से इसको समझेंगे बात को, बट मेरे लिए ना अब पहला विजुअल बहुत मैटर करता है एक ड्रामे का। और पहला विजुअल का मतलब ये नहीं है कि एक्टर कौन है या उसमें हो क्या रहा है, ऑफ कोर्स दैट आल्सो मैटर्स, बट द प्रोडक्शन क्वालिटी, द स्क्रीन, दैट नीड्स टू ग्रिप मी. Yeah. And when I see a drama where the production quality is not as fine as I'm expecting, there's no freshness it to loses my interest. So किरदारों कहानी में तो मैं बाद में जाता हूँ, टीजर में एटलीस्ट उसमें ना एक स्क्रीन में एक कशिश होनी चाहिए, जो कि सैडली इन सारे टीजर्स में मिसिंग है. जियो के भी टीजर्स में आप ओवर सैचुरेटेड कलर्स हैं, ये मुझे बहुत डेटेड लगी स्क्रीन. मुझे इसमें फ्रेश, जो हम फॉर एग्जांपल देख रहे हैं ना, मैं उस दिन फरार देखते हुए आपको कह रहा था कि यार वो स्क्रीन देख के ऐसे लगता है कि इट्स मॉडर्न ट्रीटमेंट एंड मॉडर्न नेटफ्लिक्स लेवल, टक टक टक, वो वाली स्क्रीन आप दिखाएं. वरना हम दास्तान देख रहे हैं यार 15 साल पुराना, वहां पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यार कि ठीक है यार, वहां नहीं है, लेकिन वहां पे इतना डेटेड, ऑब्सोलीट डेटेड स्क्रीन नहीं है वो, हालांकि इट्स सेट इन द प्रीवियस टाइम, बट इट्स नॉट. ये स्क्रीन ही बड़ी जैसे लाइट, टेक्नोलॉजी डेटेड लगती है, टेक्नोलॉजी कैमरा डेटेड लगता है. The frames are not dated because dated frames would be दास्तान, but the technology is not dated.
यहाँ पे the technology It looks like the lens For or the me- camera or the lighting is. for me also मैं पहली चीज that I see are the characters. Do they seem to be interesting or not? For me the characters look dated. I don't know. मैं कैरेक्टर्स में तो बाद में आया. अब बात हक और सच की, सच्ची बात यह है कि नए एक्टर्स में खुशहाल और सहर मेरे देयर वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स. Absolutely. खुशहाल का हमने जितना भी काम देखा, सहर का हमने जितना भी काम देखा, एक का वो छोड़ के जो फैसल कुरैशी के साथ उन्होंने किया था, इन दोनों एक्टर्स में बहुत सारा टैलेंट है और बहुत सारा मुझे ऐसा लगता है अंडर यूटिलाइज टैलेंट है कि ये बहुत सारी चीजें मुख्तलिफ जॉनरा की कर सकते हैं अगर उनको मौका मिले. केस इन पॉइंट सहर को हमने जब तन मन नीलो नील में देखा, बिल्कुल. ये वाले ड्रामे में मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो ट्रू पोटेंशियल है ना, वो ना उसको छेड़ा गया और ना ही शायद छेड़ा जाए, ना उस तक हम पहुंचे. मुझे ऐसा लगता है कि सतही तौर पे she's been cast in a role that everybody knows she will be good at. हाँ, कि एक बहुत कंफर्ट जोन में है. Exactly. अब उसमें चाहे छोटा मोटा तब्दीली हो भी जाए, चाहे उम्मीद पाशा से ले ले या ये जो तनमन वाला उनका किरदार है या उससे हटके भी आप कर ले. और इन ऑल फेयरनेस मुझे तनमन की इसकी रबिया की झलक नहीं नजर आई इस किरदार में, ना मुझे उम्मीद पाशा नजर आई. थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था कि ऑन द कॉन्ट्री पता नहीं कि थोड़ा सा ये इन कंट्रोल है किरदार. हाँ, उसने गुस्सा जरूर किया लड़के के ऊपर, लेकिन जिस तरह वो बैठ के कह रही थी मैं चाहती हूँ हर मिठाई की दुकान पे मेरा नाम हो. मेरा ना हमेशा से ख्वाब है, मेरा नाम मिठाइयों की दुकान में अव्वल नंबर पे हो. मुझे अपनी मिठाइयों की दुकान बनानी है. इतना शौक और चंचल किरदार मुझे अभी नहीं लगा टीजर में. अच्छा, मुझे लगा पता नहीं तो, बट देन अगेन दिस इज समथिंग दैट वी फील एज व्यूअर्स नाउ कम्स इजी टू सहर. बट उस पे आप ये बोलें कि यार ये जो एक्टर का कंफर्ट जोन है, अब जैसे दानिश भी तो अपने कंफर्ट जोन में कर रहे हैं, तो आप उसको एक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते उसके लिए. उम्मीद ही होती है कि वो एक्टर्स जो आपको पसंद हो, आप उनको चाहते हैं कि वो थोड़े चैलेंजिंग रोल्स करें. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट शुजा, मतलब मैं तो उसका देखती हूँ कि तन मन में उसने जो कैरेक्टर किया है और जो ऐश के जुनून में कैरेक्टर किया है वो पोल्स अपार्ट है. 180 डिग्री का टर्न. यार मैं तो इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाना चाहूंगा. मैं तो जैसे मैं रणबीर कपूर का बड़ा फैन हूँ. अब रणबीर कपूर डजंट रिमेन स्टक इन वन सॉर्ट ऑफ. नो गुड एक्टर कैन. दैट्स तो द वो थिंग. करता रहता है, इवॉल्व करता रहता है. कभी कोई एनिमल कर देगा, कभी कोई रोमांटिक फिल्म तमाशा टाइप कर देगा, कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ ए दिल है मुश्किल कर देगा, यू नो. सो अच्छे एक्टर्स को आपका दिल चाहता है कि आप डिफरेंट देखें. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उतने स्क्रिप्ट्स भी नहीं बनते, ये भी एक प्रॉब्लम है. मगर जहाँ अच्छा एक्टर होगा ना, वो एक जैसा रोल आप उसको देंगे उसमें भी वो कोई ना कोई न्यूआंस ले आएगा, वेरिएशन ले आएगा. केस इन पॉइंट व्हेन वी डिस्कस दिल वाली गली, we will तो इसमें वो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. फिर उसमें राइटिंग और डायरेक्शन फोर फ्रंट पे आ जाते हैं. ऑफ कोर्स. तो इससे मैं ये नहीं कहता कि इसको मैं राइट ऑफ कर रहा हूँ, इसकी भी मैं कुछ किस्तें जरूर देखना चाहूंगा. नो फॉर श्योर. लेकिन प्राइमरीली मुझे इसकी ना प्रोडक्शन क्वालिटी से प्रॉब्लम है कि वो ना द स्क्रीन नीड्स टू ग्रैब माय अटेंशन. तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसमें रिजर्व्ड हूँ. बट लेट्स सी. ठीक है. क्योंकि खुशहाल और सहर है इसमें, तो उम्मीद की जा सकती है कि उनकी केमिस्ट्री उनकी ऐसी लगी आपको पहले 2 टीजर्स में? कोई महसूस हुई आपको, लगा कि दोनों में कोई है स्पार्क? नॉट येट. टीजर से नहीं महसूस हुआ. हाँ, फिलहाल टीजर से मुझे भी ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अनफॉर्चुनेटली. माय डियर सिंड्रेला, हम टीवी की पेशकश जी. रिटन बाय हसन इमाम, डायरेक्टेड बाय मोहसिन तलत, मोमिना दुरैद प्रोडक्शंस. रमजान ड्रामा starring Hakan Shahnawaz and Zara Pirzada, who is a very, very successful model. Achha. And she's from the Pirzada household. So obviously art and craft is in her blood and genes. So, and she is playing the protagonist, the Cinderella, Sana. There is also Adnan Samad Khan, Zarar Khan, yes, Jugan Kazim, Tara Mahmood, Adnan Shah Tipu. बड़ी कास्ट है. तो क्या आपको क्या फीलिंग आई? मैं इंट्रीग ज़रूर हुई इसको देख के. मुझे ये भी ज़रा ऑड लगा मुझे एकदम. इट डजंट हिट यू एज ओ माय गॉड आई हैव टू वॉच दिस, बट मैं इंट्रीग ज़रूर हुई कि अच्छा ये क्या कहानी है, और ये कौन लड़की है, ये वॉलीबॉल क्यों खेल रही है, इसको सिंड्रेला क्यों कह रहे हैं. जालिम सिंड्रेला क्यों? जालिम सिंड्रेला किसने रखा है? हाँ, जालिम सिंड्रेला क्यों कह रहे हैं. तो इन चीज़ों ने मुझे इंट्रीग ज़रूर किया. या जो खाकान का कैरेक्टर है उसका पश्तो एक्सेंट क्यों है, ये कौन पश्तो है? तो हमारा जिंदगी बहुत खराब हो जाएगा. सबका नहीं था. तो किसका नहीं था? सना का तो नहीं था. आई थिंक अदनान शाह टीपू का भी पख्तून वो तो प्ले भी कर रहे हैं.
हाँ और कौन थे जो दो किरदार? मतलब मैं तो हीरो हीरोइन की बात कर रही हूँ ना, हीरोइन का तो नहीं। हीरोइन का नहीं था। तो मैं ये सब सवालों ने मुझे इंट्रीग जरूर किया कि ये किरदार कौन है। मुझे क्यूट से लगे, एक ही टीजर था, एक तो मुझे क्यूट सा लगा टीजर। मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार ये राइट ऑफ कर दूं मैं, नहीं। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी नहीं महसूस हुआ अगेन, बिकॉज वो जो एक विजुअल होता है पहला आप एक्सपेक्ट करते, अब मैं आए ना, आप दिल्ली वाली गली पे आ जाए, दिल वाली गली पे क्यों, अगर तुम साथ हो भी तो है। हाँ उस पे भी आ जाए। दिल वाली गली ने कर लिया ना ग्रैब आपको, कोई वजह बनी ना। तो जब आपका प्रोडक्शन स्केल यहाँ पे है ड्रामों का, उस प्रोडक्शन स्केल के टाइम पे दौर में आप यहाँ पे भी देंगे ना, तो आप नहीं उसको ग्रैब करते, फौरन एंगेज नहीं होते। बट मुझे लगा कि इस ड्रामे में पोटेंशियल है। हाँ मुझे भी लगा, आई फेल्ट ऐसा नहीं है कि आई वाज इंटरेस्टेड फॉर द रीजन दैट द कैरेक्टर्स डिड इंट्रीग मी कि ये कौन लोग हैं। इसमें वो नहीं मुझे लगा कि बहुत ओवर चीजें नहीं होता है रमजान ड्रामों में यूजुअली ऐसा होता है कि इस स्केल पे हो रहा होता है, तो वो मुझे नहीं लगा, तो वो मुझे रिफ्रेशिंग लगा थोड़ा। मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ा क्यूट स्लैपस्टिक टाइप सीन नहीं चल रहा, इंडेयरिंग टेरिटरी में जा रहा है, स्टुपिडिटी की टेरिटरी में नहीं जा रहा था, क्यूट इंडेयरिंग टेरिटरी जो कि बहुत होता है, होती है रमजान ड्रामे बहुत ज्यादा स्टुपिडिटी की टेरिटरी में चले जाते हैं, वो नहीं जा रहा था। तो दिस mark my words could be an underdog, it could be, could be an underdog, there's a big could, but this I agree this with could you. be an underdog that might end up delivering big time. We will find out, but I would want to watch a few episodes before I make a call. जी वो few episodes में make or break हो जाएगा। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा यार मेरा इसमें दिल नहीं आया, हालांकि पहले इतना मैं नहीं था इंटरेस्टेड। तो रमजान ड्रामा नंबर 1 आपका आ गया, माय डियर सिंड्रेला, Alright. जो आपने देखना है। रमजान ड्रामा नंबर 1 मतलब है कि पहला जो ड्रामा आपने मान लिया कि आपने देखना है, इश्क दी चाशनी भी तो देखना है। That's also रमजान ड्रामा। That's a रमजान ड्रामा। क्या हो गया आपको? पहली रमजान चल रहा है उसमें बार-बार पहली रमजान से। तो इश्क दी चाशनी और माय डियर सिंड्रेला, ये दो हम अवॉइड नहीं करेंगे, हम देखेंगे एटलीस्ट पहली वाली। ठीक हो गया जी। रमजान ड्रामा में चलें? नहीं, अगर तुम साथ हो जी चलने वाला है। उसके टीजर्स आ चुके हैं, वेरी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड ड्यूरिंग मावरा एंड अमीर्स वेडिंग। इसको लिखा है रादेन शाह ने और इसको डायरेक्ट किया है अदनान सरवर ने, द डायरेक्टर हु आई हैव वेरी हाई एस्टीम फॉर, हाई रिगार्ड फॉर। और ये मूमल प्रोडक्शंस की ये है जी पेशकश, और इसमें आपके टॉप कास्ट में है जी मावरा हुसैन, अमीर गिलानी और जावेयार नोमान एजाज। अदनान सरवर ने डायरेक्ट किया, मैं स्क्रीन से डिसअपॉइंट हूँ। ओए यार, आप समथिंग इज रॉन्ग विद योर स्क्रीन्स। आप मुझे खुद बताएं। हाँ। अदनान सरवर को हमने देखा है जब एक्सप्रेस पे उन्होंने किया था सबिया से पहले उसका जो उन्होंने किया था पहला वाला जो किया था सबिया, तो सीक्वल था ना, जुर्म गुनाह। उसकी स्क्रीन बड़ी एस्थेटिक थी, बड़ा उसमें एक नेटफ्लिक्स टाइप। ये हम टीवी के लिए, ये हम टीवी के लिए आ रहा है। So I don't know. Maybe it's post-pay. Maybe they've all lost their cameras and everybody, like, there's been some mass, like, technological challenge to the TV industry. Because if you go back to a Noroz or a Neem, the screen at least was like, you know, especially जो Neem में scenes थे अमीर के बाहर जो shoot हुए थे, फिल्म में, वो बड़े खूबसूरत aesthetic के साथ, very but then again that's शहजाद कश्मीरी. Yeah. But Adnan की screen, I was expecting it to be slightly more, don't say fresh. You have to find another word for fresh. Slightly more contemporary. ठीक है. Especially since you have Mavra, you have Amir, you have Zaviyar, तो मुझे थोड़ा सा dated लगी स्क्रीन। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, ये ड्रामों के आपको लगा नहीं है कि यार थोड़ा सा क्वालिटी में, प्रोडक्शन क्वालिटी में बेहतरी है यार? 2025 के ड्रामे हैं भाई, 21वीं सदी में नहीं पहुंचे अभी तक। ऐसे लग रहा है कि 2016-17 के ड्रामे हम देख रहे हैं। क्यों? या तो उन्होंने जल्दी में कलर ग्रेडिंग किए बगैर उन्होंने ज्यादा उन्होंने कहा जी शादी हो गई है, चले आप होल्ड योर रिजर्वेशन, शायद टीजर की हद तक हो, जब ड्रामा आप देखें तब ना हो ऐसा कलर ग्रेडिंग, हो सकता है। चलो लेट्स सी। लेकिन अगेन लाइक माय सिंड्रेला, आई वाज इंट्रिग्ड बाय द कैरेक्टर्स। The characters were intriguing. मुझे एकदम हुआ कि अच्छा ये अमीर का कैरेक्टर ये कौन है? Is he playing a negative character? फैजान फरहान फरहान whatever. और फिर जब अगला टीजर आया तो मैंने कहा अच्छा जावेयार का किरदार है, is he playing a negative character? ये दोनों हीरोज नेगेटिव हैं, तो फिर हीरो कौन है? इन दोनों में से एक ही है।
और भी बीच में एक लड़की है जिसका नाम है, नहीं पता चला, मावरा का नाम नहीं पता चला? नहीं, लड़के हैं फरहाद और समीर। समीर मैं नहीं कैच कर हाँ सका। कैच नहीं कर सकी मैं। अच्छा ये है कि जी मुझे जो समझ आई टीजर से, आप बताएंगे मुझे सही समझ आई या गलत समझ आई, जावियार और मावरा के किरदार एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ। और उनकी शायद शादी होने वाली या मंगनी हुई है या कुछ इस तरह का सीन है। हाँ। अमीर का किरदार ऑन द कॉन्ट्री ही हैज ऑलवेज लव्ड मावराज कैरेक्टर, ऐसे ही है। और वो कहता है कि मैं उससे इतनी मोहब्बत की है, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उसकी शादी किसी और से होने दूं, जान से मार दूंगा। लेकिन अमीर के किरदार की जिंदगी में सरहा का किरदार ऑलरेडी है। तो ये सिचुएशन ऐसे ही, ऐसा ही लग रहा है मुझे। तो लग रहा था कि जावियार भी दोस्त ही था, वो भी मोहब्बत क्लेम कर रहा है। हाँ वो जो चश्मों वाला जावियार का है, वो गुड भी परफॉर्मेंस बजा रहा है। गुड, आई थिंक ही सब तेरे कंट्रोल में। picked up, absolutely, he has picked up। जो उसकी जेनेटिक एक जीन पूल है ना अच्छी एक्टिंग का, वो ऐसा ऐसा पॉलिश हो रही है। तो that पोटेंशियल was a जावियार very में good पोटेंशियल बहुत है। That was a very good and also he's got the he's made for screen, लगता है कि you know हाँ, हीरो टाइप बन- लगता हाँ, है ऐसे शक्ल और हीरो और विलन नेगेटिव कैरेक्टर, बट ही इज मेड फॉर स्क्रीन कि वो है स्क्रीन प्रेजेंस। हाँ बिल्कुल है, स्क्रीन प्रेजेंस बिल्कुल लो जी, मावरा और अमीर इकट्ठा आ रहे हैं अपनी शादी के हाँ बाद जी, पहली बार हाँ स्क्रीन के ऊपर। लेकिन शायद कपल ना हो, शायद हो शायद ना हो, शायद हो शायद ना हो। बोथ वेरी गुड एक्टर्स, स्पेशली मावरा को जो पिछले हमने Undoubted. रीसेंट ड्रामों में जिस तरह से ग्रो करते हुए नौरोज, देखा है, नीम, जफा, ऑल ऑफ दिस, तो मावरा से एक्सपेक्टेशंस बहुत मैनी फोल्ड्स बढ़ गई हैं। या और अमीर तो ऑलरेडी जो हमने उनको आखिरी बार नीम में देखा था ना, वे ही हैड पुट इन सो मच एफर्ट। रमजान ड्रामा नीम के बाद हाँ वेरी फिल्मी में भी देखा था, श्योर, बट स्पेशली नीम में जो अमीर का काम था, मैंने तो उनको नॉमिनेट अपनी तरफ से किया था बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में। सो वेरी फाइन एक्टर, पुट्स इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मेरी खसूसी तौर पे अमीर से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर अमीर ने कोई किरदार पकड़ा ना तो ही विल ब्रिंग इन समथिंग ऑफ हिज ओन, a nuance or a character. एक तो there'll be variation in the character. He's not going to play the same role over and over again. Secondly, it will be a responsible character. That doesn't mean that वो negative नहीं होगा, मगर वो टोन डेफ नहीं होगा, बिल्कुल भी illogical नहीं होगा, illogical नहीं होगा। ये मतलब मुझे ऐसा नहीं होगा कि आपको ये किरदार समझना है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसने ऐसे क्यों किया, इसने ये डायलॉग क्यों बोला है। मुझे ये उससे भरोसा है कि विद मावरा एज वेल, इन दोनों एक्टर्स से मुझे ये है कि ये हो सकता है कि नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, यू नो कुछ भी हो, लेकिन इलॉजिकल नहीं होगा। ये भरोसा तो मुझे अदनान सरवर पे भी है, ये अदनान सरवर पे भी है, बिल्कुल सही बात है। और ये भरोसा मुझे मूमल पे भी है, क्योंकि उनके जो ड्रामे होते हैं यूजुअली, राइट, उसके पीछे मैं अभी वहां तक गहराई तक नहीं पहुंची, लेकिन सोच के अदनान तहत सरवर बनाए जो जाते है, हैं। हाँ लेकिन इंटरेस्टिंग लगा, हाँ लगा, मुझे बिल्कुल लगा, मतलब डेफिनेटली अ ड्रामा दैट आई विल वॉच। लेकिन ये अब किसको रिप्लेस करेगा? ये तो रमजान ड्रामा नहीं है, शायद तनमन नीलो नील को हाँ सैटरडे पे हो आपको शुरू सकता है हो कि जाए। तनमन को रिप्लेस करे। मेरे ख्याल है उसी को करेगा, आप ले जाएं जुम्मे पे। अच्छा, आपने ये कहा था ना, क्या बुध को करेंगे भाई या मंडे को करेंगे? मंडे को चलिए करना ये चाहिए। फैसला करेंगे। सुन मेरे दिल भी तो खत्म हो रहा है। हाँ चलो देखते हैं, बट अगेन दिस इज अ ड्रामा वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, Absolutely. देखना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि इसमें क्या होता है और कैसे होता है। फाइनली मूविंग ऑन टू दिल वाली गली में, फाइनली एक है जी मूविंग ऑन मुज्जी। टू द दिल वाली गली। और एक है दीजू। मुज्तबा सिद्दीकी उर्फ मुज्जी। कौन, किधर? ये है डीजू। दीजू मुज्जी, स्टारिंग हमजा सोहेल एंड सज्जल अली, रिटन बाय जफर मिराज, डायरेक्टेड बाय माइस्ट्रो काशिफ निसार, प्रोड्यूस्ड बाय एमडी प्रोडक्शंस। रमजान ड्रामा, सज्जल अली एंड हमजा सुहेल कम बैक आफ्टर जर्द पत्तों का बन, and the first teaser, each teaser is giving you a new character, so but intelligently drawn out teasers हैं। पहले teaser में आपको character मिलता है दीजू का, और आप जो एक आम सी लड़की है, immediately fall in love with her, immediately। अब आप सोचते भी नहीं है कि ये कौन है, कहते हैं यार ये मुझे पसंद है ना, there's something about it, it's something about it। अब वो क्या कहानी है? दीजू एक आम सी लड़की है, बुर्का पहन के घर से निकलती है, शादी उसकी हो जाती है, और उसके बाद क्या होने वाला है? हमने निकाह किया है, रुखसती हमने करनी थी प्रॉपर। रुखसती बाद में प्रॉपर। तो फोकस तो ऑब्वियसली सैटिरिकल एलिमेंट है राइटिंग में कि जो हमारे हर ड्रामे में रुखसती पे और उस पे है ना फोकस, वो होगा,
मुझे तो जो समझ आई वो ये है कि अब ये दोनों, वो जो मुझे कहता है कि जी हम तो एसी लगा के सोएंगे आराम से पूरी रात, सारा दिन एसी लगा के सोया करेंगे दोनों। दरवाजा खोल दो। हाँ जी, ये दरवाजा खोल दो और फिर पूरे घर वाले, तो ये कोई जो, और लग रहा है कि उनका प्रिवेसी का कोई इस तरह का कोई कुछ होने वाला है इनके साथ। हाँ, मजे का लग रहा है ना, बहुत मजे का। पोस्ट शादी ब्लूज, पोस्ट वेडिंग नाइट ब्लूज, पोस्ट वेडिंग नाइट, पोस्ट रुखसती ब्लूज, पोस्ट रुखसती, कुछ हाँ। इस तरह का मजेदार सिचुएशन। लेकिन अब आप एक हक सच की बात बताएं, जी, आप पहला विजुअल देखते हैं दिल वाली गली का, आप एकदम से एंगेज नहीं हो जाते? एक्टर्स बाद में आते हैं, परफॉर्मेंसेस बाद में आते पहला हैं, विजुअल क्या था? आप स्क्रीन खुलती है आपके सामने, नहीं, पहला सीन क्या था? आप सीन से भी जुड़ रहे हैं, जब इसके आना शुरू में, पोस्टर्स आना शुरू में, हाँ, जब से पोस्टर्स आना शुरू में, it's a dialogue, it's the way it's delivered, it's the punchline, it's the हैं जी, हाँ जी। so cute. बट एटलीस्ट जो उस जिस तरीके से ये ड्रामा आपको पैकेज होके आप तक पहुंचाया गया है, यू लाइक यार ठीक है यार, ये दिस इज समथिंग फ्रेश, okay, yeah, it's something fine. No, I think There's it's something, finesse. it's something intriguing. There's something intriguing. आप I mean, उसको जा रही क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें मैं आता हूँ, मैं तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ Yeah. कि दैट फर्स्ट impression that you make is through technical skill. अच्छा, जो फर्स्ट इंप्रेशन मुझे ये आया ना, इट वाज सिंसेरिटी। किसी ने बहुत ही सिंसियरली ये किरदार लिखे हैं, कहानी लिखी है और आपको प्रेजेंट किए हैं। इट्स नॉट एमिंग टू इम्प्रेस, इट्स नॉट एमिंग फॉर टीआरपी। Screen is contemporary. विद गोल ऑफ मिल गया हमको, फ्रेश एंड कंटेम्पररी। हाँ, And since it's that, all of this follows and falls all of into it place. follows. Yeah, all of it follows. I mean, it's just that again, you're so immediately connected with this character, Riju, in the first teaser. You know, अब वही बात है, सज्जल की इंसान कितनी तारीफ करे. I think she's the finest actor we have today in the country. Yeah, should I say one of the finest and be diplomatic? No, I think she's the finest. And when she's sitting there, when she's sitting as a दुल्हन जो बनी हुई One है, of the finest. चलें जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट कर लें, विल बी डिप्लोमेटिक। हाँ, शी इज, आई मीन One of the finest. ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट। जब वो बैठी होती है स्टेज पे और जब दुल्हन बन के और वो बैठता है आके उसी कपड़ों पे, जो है एक्सप्रेशंस, इट्स लाइक यू नो, छोड़ो छोड़ो व्हाटएवर, यू नो, ओके। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी डोमिनेंट हो सीन जिस पे एक्सप्रेशन नहीं आ रहा। देयर इज एक्सप्रेशन इन एवरी फ्रेम, इन एवरी सीन। यू नो व्हाट इज गोइंग थ्रू दिस कैरेक्टर्स हेड, व्हाट शी इज फीलिंग, हाउ शी इज गोइंग टू रिएक्ट। देखिए जी, मैं तो इसका क्रेडिट लेना चाहूंगा। आपको याद है जर्द पत्तों का बन रिव्यू करते हुए मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि सज्जल अली को एक रमजान ड्रामा दें। आपने कही थी कि सज्जल को एक रमजान ड्रामा दें, मैं देखना चाहता हूँ सज्जल को एक हंसते मुस्कुराते फन रमजान ड्रामा में। तब हमने एक लंबी लिस्ट एक्टर्स की शेयर की थी, तो हमें लगा नहीं था कि हमजा के साथ ही हमें देखने को मिलेगा। बट आई एम सो ग्लैड दैट हमजा एंड सज्जल आर बैक आफ्टर जर्द पत्तों का बन, इन अ लाइट हार्टेड रोम कॉम टाइप ऑफ अ रमजान ड्रामा, जिसमें टीजर्स देख के ही आपको एहसास हो। देयर इज अ तीसरा टीजर आल्सो फैमिली का पूरा, सबा फैसल, सेकंड टीजर पे आप आ जाए, बेचारा जो मुज्जी है, जिसका नथिंग इज राइट इन हिज लाइफ। ये वो बंदा है बेचारा जो तरबूज खरीदेगा, उसका रंग लाल नहीं होगा, का कभी तरबूज लाल नहीं निकला, जिसका लूडो में कभी 6 नहीं आएगा, जिसका कभी लूडो में 6 नहीं आया, और शादी होगी तो इसकी तो लक नहीं लगनी लगी। क्यूट। अच्छा, अब आप हमजा और सज्जल दोनों में वेरिएशन चेक करें कि फ्रॉम जर्द पत्तों का बर्न टू दिस, वो डॉक्टर बना हुआ है चश्मे शश्मे पहन के, पूरा पैंट शर्ट बुशर्ट पहन के, अंदर शर्ट रख के, यहाँ पे इमीडिएटली ही इज गॉन इनटू यू नो अ बॉय, यंग बॉय, व्हिच ही डिड इन बर्न्स रोड का रोमियो। वेरी डिफरेंट, बट अगेन वेरी डिफरेंट। या वो तो बड़ा एग्रेसिव किस्म का टपोरी टाइप किरदार था। एग्रेसिव तो नहीं था, लेकिन हाँ टपोरी टाइप था। एग्रेसिव नहीं था, उसको हर बात पे गुस्सा आ जाता था, लड़ना शुरू कर देता था। मगर दिस इज जस्ट समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। हाँ, एंड फनी, देयर इज विट। So the characters are not funny, but the situations are funny. So it's situational है सारा। सारी चीजें ना, सारी चीजें कैरेक्टर राइट। अब जफर मिराज ने लिखा है, अगेन आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते यार कि इलॉजिकल कोई चीज, इलॉजिकल सी चीज होगी, कोई इसमें समझ नहीं आ रही होगी किस चीज की, लेयर्स की, किरदारों या फेक नेल्स लगे होंगे किसी को, काशिफ निसार आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपको जो है कोई बेतुकी सी चीज निकल जाते हुए नीली आंखें, आते हुए हरी रंग की पीली आंखें हो जाएंगी, ये सारी चीजें नहीं होंगी आपकी। होपफुली दोनों एक्टर्स एक फ्रेम में होंगे जब वो शूट कर रहे होंगे, यू नो। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं भाई। Yeah, absolutely. तो इस वाले से मेरी एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा है। Same.
दिल वाली गली से। सेम तीसरा टीजर आया जी, इसमें आपको फैमिली का इंट्रोडक्शन मिलता है। सबा फैसल, उस्मा हसन, साकिब समीर, तीनों बड़े मंजे हुए अदाकार, तीनों को हम और जो सबा फैसल इनका किरदार लग रहा है प्रिंसिपल है, और कहती मेरी जिंदगी के 3 ही असूल हैं। अना सिद्दीकी, मुझे की अम्मी। और तीसरा उसूल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। बेटी जो है वो सैंडविचेस बच्चों के बेटी जो है वो खा जाती है, सब कुछ खा जाती है। खा गई और जो बेटी का मियाँ है वो प्लम्बर भी है और इलेक्ट्रिशियन भी है, वो सब कुछ। इश्तियाक साहब, ये इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और मैनेजर के साथ साथ मुज्जी के बहनोई भी होते हैं। सब कुछ है। और बेटी का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, तमकिनत। हाँ जी, तमकिनत मुज्जी की बाजी। तो एक ही तमकिनत से हम वाकिफ थे, और ये तमकिनत इससे एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा है, वेरी हाई, इसका इंतजार भी सबसे ज्यादा है, और इससे इससे बहुत जुड़ी हुई उम्मीदें भी सबसे ज्यादा हैं। उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन उम्मीदें ही होंगी जी बिल्कुल, नहीं होप हो गई उम्मीद। तो ये सब बहुत ज्यादा है, बट आने वाले ड्रामों में कंसिस्टेंटली जो चीज हम शिद्दत से महसूस कर रहे हैं वो ये है कि टेक्निकल स्किल एटलीस्ट मेरे एतबार से बेहतर हो सकती है, उस पे I just hope that they're responsibly written, entertaining dramas. दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, all of them, and they're not illogical or running after TRPs while compromising on, you know, sanity or performance or everything. Let's see. ठीक हो गया? Anything else you'd like to say or add, आमना जी? No. ठीक है, ख्वातीन हज़रात, on this note आपसे इजाजत चाहेंगे। कल आपको देखने को मिलेगा हॉट गोल्ड दास्तान की एपिसोड्स 1 और 2, और मंडे को इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में हाजिर। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज देख के ज्वाइन कीजिएगा हमें। क्या चीज? मतलब देख लें कल तक, अगर आप लोगों ने अभी तक दास्तान नहीं देखा, जिन लोगों ने। हाँ, पहली 2 किस्तें देखें, और जैसे कि हमने रिव्यू में बार बार कहा है, डेली मोशन पे देखें, बिकॉज यूट्यूब पे कहीं कहीं कॉपीराइट की वजह से म्यूट हुई भी आवाज़, ऑडियो म्यूट हुई है, जिसकी वजह से आप बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स मिस कर सकते हैं। तो डेली मोशन पे पड़ी हुई हैं एपिसोड, वहाँ पे देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।